ओके सो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाला हूँ। मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। सो बेस्ड ऑन डैट मैं आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से थोड़ा बहुत आपके मन के साथ किस तरीके से आपका स्कूल और कोचिंग क्लासेस खेलता है और किस तरीके से आप उस चीज़ से फ्री हो सकते हो। ठीक है, बहुत आराम से अगर आप इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लो तो आप इस चीज़ से फ्री हो जाओगे। सो बेसिकली हो क्या रहा है अभी, जो जो भी कोचिंग कल्चर क्रिएट किया गया है इसमें क्या क्या फॉल्ट है, किस तरीके से ये बच्चों के अंदर एक इनएडिक्वेसी पैदा कर रहा है, उसके ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, आप लोग बेसिकली 10th के बाद आप 11th 12th में कोचिंग लगाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, या तो एंट्रेंस हो गया आपका, जेई मेंस, नीट, कुछ भी हो गया। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को मैं इंग्लिश में भी बनाऊँगा। सो कोचिंग में क्या हो रहा है आपके साथ, आपके मन के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर। ओके, और उसके बाद भी ग्रेजुएशन के बाद भी लेट्स से आप प्रिपरेशन करने जाते हैं, कोई आईएएस की प्रिपरेशन करने जा रहा है, कोई इंडिया में किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या गलत हो रहा है। ठीक है, आपके मन के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स आज मैं यहाँ पर टच करने वाला हूँ। तो ऑल ओवर द इंडिया किस तरीके से ये चीज़ें सभी बच्चों के दिमाग में एक थोड़ा सा क्या कहते हैं कि खेल खेल रही हैं, उस खेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट कोचिंग क्लासेस आर डूइंग टू योर माइंड, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, सबसे पहले चीज़ जो यहाँ पर गलत हो रही है वो ये है कि आपके मन में एक हीन भावना डाली जा रही है। हिंदी में इसे हम कहते हैं हीन भावना। ओके, हीन भावना, इंग्लिश में इसका मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं, इट इज़ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है सबसे पहली बात तो, सो लेट्स से इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ। लेट्स समझ लीजिए कि आप 8th क्लास में या फिर 7th क्लास में, ओके, और आप उस क्लास में फेल हो गए। ओके, व्हाट विल हैपन, पहले क्या हुआ करता था, अब वो बच्चा उसी क्लास में रह गया और उसके सारे के सारे दोस्त अगली क्लास में चले गए। ठीक है, अब ये जो उस बच्चे में जो फीलिंग पैदा होगी इस चीज़ को लेके, उसको एक दुख पैदा होगा। अगर आप इस फीलिंग को फील कर पा रहे हो तो वही होती है आपकी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम हीन भावना कहते हैं, कि वो तो हमसे आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। ओके, या फिर उसको एक उस चीज़ का दुख होता है कि वो अब उनमें नहीं है। हालांकि स्कूल वही है, दोस्त उसके अगल बगल क्लास में ही होंगे, लेकिन कंप्लीटली उसका उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदल गया है। बच्चा खुद में अपने को लेके डाउन हो गया है। सिंपली अगर मैं कहूँ तो खुद को लेके मोटिवेशन उसकी डाउन हो गई है। ओके, तो यही मतलब होता है हीन भावना का। तो ये हीन भावना क्यों आपके अंदर आ रही है, वो सब चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो बेसिकली दिक्कत क्या हो रही है, कोचिंग क्लासेस में या फिर स्कूल में भी, मोस्ट ऑफ द स्कूल, यहाँ पर सुपरस्टार कल्चर चल रहा है। सुपरस्टार कल्चर, व्हाट इज सुपरस्टार कल्चर, ये कल्चर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चलता है। ठीक है, कहीं भी जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है वहाँ पर ये सुपरस्टार कल्चर चलता है। ये सुपरस्टार कल्चर पॉलिटिक्स में भी चलता है। यहाँ पर एक आइडियल इमेज बनाई जाती है, एक किसी इंसान की ऐसी छवि बनाई जाती है कि ये बेस्ट है। ओके, ये बेस्ट है और आपको इसकी तरह बनना है। ओके, अगर आप इसकी तरह नहीं हैं तो आप बुद्धू हैं। ठीक है, यही हो गया सुपरस्टार कल्चर। आप कोचिंग में देख लीजिए, जो भी बच्चा टॉप आ गया, उसने कोई एंट्रेंस निकाल लिया, आईएएस निकाल लिया, या फिर जेई मेंस, नीट, एडवांस, आईआईटी चले गया, कहीं भी चले गया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया है, ये एक सुपरस्टार कल्चर में आ गया। इसको सुपरस्टार बना दिया जाता है। इसके बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे। ठीक है, वहाँ पर लिखा रहेगा ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, और लेट से आपको कोई कजिन हो गया, ठीक है, तब तो बात ही खत्म। सो यहाँ पर सुपरस्टार कल्चर क्या है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो हुआ है वो बेस्ट है, और अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गधे हो। ठीक है, कोई आपको डायरेक्टली ये बात नहीं बोल रहा है, लेकिन मन किस तरीके से काम करता है, मन हमेशा दो एक्सट्रीम इमोशंस में काम करता है। लेट से मैंने कह दिया कि अगर आपने कुछ काम किया, लेट से आप किसी चीज़ को आपने अचीव किया तो आप बेस्ट हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मन उसका ऑपोजिट इमोशन को भी सोचता है इमीडिएटली। ये दोनों पोलर एंड एक साथ क्रिएट होते हैं मन में। अगर मैं कह दूं कि ये जिसने ये चीज़ कर ली वो बेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली जो उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है उसको हम सिंपली, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो उस इंसान के अंदर एक फीलिंग आ जाएगी, भाई मैं गधा हूँ क्या। ठीक है, या फिर खुद को लेके एक वो आ जाएगा कि खुद को लेके अपने नज़र में वो उठता नहीं है। ठीक है, तो यही होगी आपकी हीन भावना। तो इंसान के अंदर हीन भावना खुद को लेके पैदा हो जाती है। ओके, यही हीन भावना आज से पहले जो जनरेशन थी उसके अंदर थी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके।
लेट से किसी के पास कोई गाड़ी आ गई, ठीक है ना, लेट से किसी के पास कोई गाड़ी आ गई, तो अब उस इंसान के अंदर क्या हो गया है, जिसके पास गाड़ी है जिसके पास गाड़ी नहीं है, उसको उस इंसान को लेके अपने अंदर खुद को लेके हीन भावना उसके अंदर पैदा हो गई है, ठीक है, एक जेलेसी पैदा हो गई है, ठीक है, खुद को लेके एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है कि भाई वो चीज़ सुपीरियर है और मैं इन्फीरियर हूँ, ठीक है, मैं उससे नीचे तबका का हूँ। ओके, यही चीज़ स्टूडेंट के लाइफ में चल रही है। ओके, और ये सारी चीज़ें आपका जो मन है, जिसे हम माइंड कहते हैं, उसको गवर्न कर रही है। ओके, आपका जो मन है, मन को अंग्रेजी में हम माइंड कहते हैं, ये आपके मन में आ गई है, खुद को लेके नेगेटिव चीज़ आ गई है, ठीक है ना। तो नेगेटिव भी नहीं कहूँगा, एक ऐसी चीज़ जिसको होना ही नहीं चाहिए था, वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ओके, सो अब सवाल ये है कि ये चीज़ क्रिएट क्यों की जा रही है। ओके, इस पर भी मैं टच करूँगा, ये चीज़ क्रिएट कैसे होती है। सो बेसिकली जो पहला एग्जांपल मैंने लिया, आप सोसाइटी में देखेंगे, आप सोसाइटी कल्चर में देखेंगे, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कोई गाड़ी खरीद ली या फिर कुछ बड़े अच्छे कपड़े या जूते पहन लिए, लोगों को उसको देख के जेलसी होनी शुरू हो जाती है। बहुत लोग, आई डोंट से एवरीवन, ठीक है ना, कुछ लोग इस चीज़ से नेचुरली बचे हुए हैं, कुदरत उन्हें बचाए हुए हैं उनके मन को, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो क्या कहते हैं कि इस तरीके से चीज़ें आती हैं मन में। अब सवाल है कि क्यों आती है, वाई। ओके, वाई, क्यों आती है। ओके, और जवाब इसका बहुत ही अजीब है, ठीक है ना। बेसिकली जो लोग समाज, जिस तरीके से समाज चल रहा है, ये समाज एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। ओके, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, आप इसको एकदम बहुत डिटेल में देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं इस चीज़ को आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, दिस इज़ कैपिटलिज्म। आप इस पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड हाउ इट इज़ प्लेइंग विथ योर माइंड। सो बेसिकली कैपिटलिज्म ऐसे ही काम करता है। कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म इस चीज़ पे काम करता है कि आप अधिकतर से अधिकतर प्रोडक्ट खरीदें, आप अधिकतर से अधिकतर चीज़ें खरीदें। तो समझ लीजिए आप किसी की गाड़ी देख रहे हैं, नई गाड़ी आपने देख ली और आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आई कि भाई मुझे भी गाड़ी चाहिए, तो पूरा पूरा कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म सिस्टम काम ही नहीं करेगा। ओके, बिकॉज इट वर्क्स व्हेन पीपल बाय एज मच प्रोडक्ट एज दे कैन विदाउट वेदर देयर वांट इज देयर और नॉट। उनकी मर्जी है या चाहे ना हो, ठीक है ना। ये चीज़ शुरू हुई थी, तो ये अगर आप अपने जो भी आपके घर पे जो भी एल्डर्स होंगे, आप उनके अंदर ये चीज़ देखेंगे, वो हमेशा बात करेंगे कि वो क्या पहन के आया है, क्या है उसे घर में क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसी जो लोग बातें करते हैं, वो इस कैपिटलिज्म, उनका माइंड, उनका जो मन है, वो पूरा का पूरा कैपिटलिज्म सोसाइटी उसको गवर्न कर रहा है। सोसाइटी के बहुत सारे रूल्स हैं जिसको बोला नहीं जाता, इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको बोली नहीं जाती, लेकिन आप अपने आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मन को गवर्न किया जाता है। तो अभी यही चीज़ हो रही है कोचिंग क्लासेस में। जैसे ही सुपरस्टार कल्चर आता है, जैसे ही सुपरस्टार कल्चर आ गया कि भाई ये इंसान तो बेस्ट है, तो अगर आप उस इंसान के इक्वल नहीं हैं, या फिर उसके ऊपर नीचे हैं, या फिर उसके बहुत नीचे हैं, या फिर आपसे हुआ ही नहीं, तो आप में डेफिनेटली ये चीज़ आएगी कि भाई क्या मैं बुद्धू हूँ, ठीक है ना। तो आप दोनों आप सेकेंड इमोशन में आएंगे। और जो मैक्सिमम लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन 90% पीपल दे आर इन दिस, वो लोग इस चीज़ में रहते हैं, ये चीज़ें मन में चलती है, कोई सामने बोलता नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ कि जैसे ही हम किसी चीज़ से अवेयर हो जाते हैं, जैसे हमको किसी चीज़ का पता चलता है, तो हम उस चीज़ से आज़ाद हो जाते हैं, तब वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा असर नहीं डालती, ठीक है। अब ये चीज़, अब मैं इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ खाली आपके मन में है, ठीक है ना, ये रियलिटी में नहीं है। मन में होने का मतलब क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया पाकिस्तान का एक वॉर था, जिसमें पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे टैंक थे। वो वॉर वही वाला वॉर था जिसमें जिसके ऊपर आपकी वो पिक्चर है, सनी देओल वाली, मैं कैसे नाम भूल रहा हूँ, बॉर्डर पिक्चर, ठीक है ना। तो उस पिक्चर के बाद पाकिस्तान के पास जो टैंक हुआ करते थे, तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि इन टैंक्स को कोई भी वो कर नहीं सकता, आप इसको हरा नहीं सकते, ठीक है ना। ये टैंक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इस टैंक को नष्ट नहीं किया जाता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो मन में एक भ्रम पैदा कर दिया गया था, ठीक है ना, इसको इसी कहते हैं भ्रम। मन में एक भ्रम पैदा हो गया है आपके कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है ना। तो ये इसे कहते हैं मन के साथ खेलना, कि रियलिटी में क्या है वो हमें पता नहीं, लेकिन हम एक झूठी खबर पैदा कर देते हैं, ठीक है, एक झूठ पैदा कर देते हैं,
और उस झूठ के हिसाब से हम चलना शुरू कर देते हैं। ओके, लेकिन हमने फिर भी उस चीज़ को ख़त्म किया वहाँ पर। तो उसी तरीके से जैसे इंडियन आर्मी ने उन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है, बिकॉज उसकी रियलिटी कुछ और ही थी। तो इसी तरीके से आपके मन में ये जो चीज़ पैदा हुई है, इसकी रियलिटी ये है कि असलियत में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि कोई बेस्ट है या फिर कोई छोटा है, ठीक है ना। आपने इस चीज़ को सुना होगा, कोई भी काम छोटा नहीं होता या फिर कोई इंसान बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन इस चीज़ को हम अपने लाइफ में लागू नहीं कर पाते, ठीक है ना। ज्ञान है सबके पास, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन आपके मन में ये है कि भाई उसने तो IIT से लेट से पढ़ाई कर ली है या फिर उसने IIM से पढ़ाई कर ली है, तो वो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अब देखो माइंड ऐसे काम करता है, अगर आपका किसी एक में आपने एक एक्सट्रीम इमोशन क्रिएट किया है मन में कि वो बेस्ट है, तो आपके अंदर एक खुद के अंदर एक फीलिंग ज़रूर आएगी कि भाई मैं तो गधा ही हूँ क्या, ठीक है। तो ये क्या है, जिस तरीके से भ्रम पैदा किया जाता है मन में, जैसे मैंने ये बताया टैंक के बारे में, ओके, कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, आपके मन में आ गया कि यार अब उससे लड़ना ही क्या है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये होता है, तो आपके मन में डाला जाएगा इस तरीके से कि आप कहाँ से पढ़े हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सब खाली मन की बातें हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो ये सब हो रहा है। अब सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है, वाई 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 वाई, ठीक है ना। ये इस तरीके की स्ट्रेटेजी क्यों यूज़ की जाती है, ओके, वाई दिस स्ट्रेटेजी इज़ देयर एंड फॉर वाई दिस स्ट्रेटेजी। तो कैपिटलिज्म में मैंने बताया था, इसका पीछे का रीज़न है कि मैक्सिमम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे, सो दैट पीपल बाय मोर प्रोडक्ट, ओके। तो कोचिंग क्लासेस में क्या है, यहाँ की स्ट्रेटेजी ये है ताकि मैक्सिमम बच्चे उनसे अट्रैक्ट हो सके उस कोचिंग क्लासेस से, बिकॉज इसको कहते हैं फॉल्स मोटिवेशन। आपके दिमाग में एक चीज़ डाल दी गई है कि लेट्स से अगर आप IIT चले जाएंगे या फिर आप IAS बन जाएंगे या फिर आप कहीं भी कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, आप IIM चले गए, आप NIT चले गए फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कि कुछ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है आपके साथ, बहुत ही, मतलब जैसे कुछ लोग कहते होंगे लाइफ सेट है, ठीक है ना। ओके, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जो इन पोस्ट पर हैं और वो अपने अंदर कंप्लीटली मेस में, यस, दैट इज़ अ रियलिटी, ओके। और मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जो कभी भी, जो इनसे दूर दूर तक उनका नाता नहीं है, बट वो बहुत ही सही तरीके से अपनी चीज़ें कर रहे हैं, ओके। आप जब बड़े होंगे आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को देखेंगे जहाँ पर क्या बोलते हैं कि वो टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा, सब चीज़ें होगी, लेकिन यू विल फाइंड कि भाई ये बंदा तो अपने उस लेवल का नहीं है जो जैसा हमको बताया जाता था। और वहीं आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसने ना यहाँ से कुछ पढ़ाई की होगी, ना उसने कहीं भी कुछ बहुत बड़े रेप्यूटेड जगह से आया होगा, बट स्टिल यू विल फाइंड कि वो इंसान तो बहुत ही सही तरीके से अपनी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो यही है कि वो जो आपको बात बताई जा रही है वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट होने का मतलब क्या है कि वो चीज़ हमेशा लागू है। फैक्ट होने का मतलब, एग्जांपल जैसे पानी, मैं कह देता हूँ कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है एट सी लेवल, ठीक है ना, सी लेवल भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, सी लेवल पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, ये एक फैक्ट है। आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में 100 डिग्री आएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट का कहीं डिफरेंस आ गया तो आ गया अर्थ पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लेट्स से अगर आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि जो लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं, जिन लोगों का ये सारी सिलेक्शन हुई है, ये सब हुआ है, वो लोग बहुत ही बम्बई की भाषा में बोलो तो बहुत छावे लोग हैं, ठीक है ना। और लेट्स से आप नहीं कर पाए, क्योंकि मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग यही करते हैं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, हम ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं, बच्चे जब ऐसा बोलते हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि अब इंसान को इस बेसिस पे तोला जा रहा है, ठीक है। तो दुनिया समाज तो आपको कुछ भी कहे, ठीक है, आपको अपने अंदर ऐसा रहना है कि आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं फ्रीडम, इंटरनल फ्रीडम, कि आप उस चीज़ से फ्री हो, वो चीज़ आपको बॉदर नहीं कर रही है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। आप लेट्स से शादी ब्याह में अगर जाते होंगे, कोई इंसान वही कपड़ा हर शादी में पहन के जाता है, तो क्या होगा, ये लोग उसके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये भी देखिए, ये भी कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म का ही एक रोल है कि आपको लोग इस तरीके, आपका मन ऐसे ही काम करता है कि आप सेम कपड़े सेम अलग अलग शादी में पहन के जा ही नहीं सकते, ठीक है। या फिर आप वही कपड़े पहन के अगर रोज़ स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, समझो आप रोड धो के जा रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े, बट स्टिल लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो ये सारी सोच आपके मन में डाली गई है। समाज इस तरीके से स्ट्रक्चर है, समाज बहुत ही, जो सोसाइटी है बहुत ही डिटेल तरीके से नॉन वर्बली स्ट्रक्चर है,
ताकि आप एक पर्टिकुलर वे में सोचें, एक पर्टिकुलर वे में काम करें। तो हमको समाज के झोल में नहीं फंसना है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो हीन भावना है, ये जो पैदा हुई है इंसान में, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो भी है, ये आपको खाली स्टूडेंट लाइफ में नहीं मिलेगी। डोंट थिंक कि खाली स्टूडेंट लाइफ में है, ना 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 ना। जो लोग काम कर रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, उनके अंदर भी है कि यार मैं वहाँ से नहीं पढ़ा, यार ऐसा है, यार वैसा है, ठीक है ना। या फिर क्या कहते हैं कि वो कोई उस कॉलेज से पढ़ के आया है तो बहुत ही सही है, और हमारा तो ऐसा ही टन टन गोपाल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी है ये आपको अडल्ट्स में भी मिलेंगी, और आप खुद जब बड़े हो जाएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये चीज़ आपके मन में तभी भी रूल करेंगी, ठीक है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो। क्योंकि लिए जैसे ही आप किसी मन कैसे काम करता है पता है, मन में जैसे आपने उसकी किसी टेंडेंसी को नोटिस कर लिया ना, तब आप उसके कंट्रोल में नहीं रहते बहुत ज़्यादा, तब वो भले आए, ठीक है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं एक बहुत पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं आई थिंक आई वॉज इन 8th क्लास, ठीक है ना। मुझे साइंस का पेपर में 17 मार्क्स आए थे एग्जाम्पल, और मेरे एक दोस्त को 20 आउट ऑफ 20 आए थे। इमीडिएटली मेरे मन में जेलसी की फीलिंग पैदा होगी उसको लेके, ठीक है। जेलसी की स्पेलिंग भी गलत लिखा हूँ मैं शायद, ठीक है। जेलसी की फीलिंग पैदा हो गई, ठीक है। लेकिन इमीडिएटली मेरे मन ने उस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया, और इमीडिएटली मेरे मन में आया कि ये तो बस मन की बात है, रियलिटी में नहीं है। एक है कि आपके सामने रियलिटी में एक सांप है ना, और आप उसके बारे में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। एक है कि बात बस आपके मन में, रियलिटी में नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप अपने किसी इमोशन को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो वो इमोशन रहेगा, बट अब आप उसके कंट्रोल में नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ अवेयरनेस, बीइंग अवेयर। ओके, तो योगा एंड मेडिटेशन का एक पर्पस ये भी है कि आप अपने से लेके ज़्यादा अवेयर बने, तो उस पर आएंगे कभी। सो आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, मेरी बात को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुपरस्टार कल्चर से हो रही है। सुपरस्टार कल्चर इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग मोटिवेट होके, अधिकतर से अधिकतर लोग इन चीज़ों की पढ़ाई के पीछे लगे। यस, दैट इज़ द स्टफ, बिकॉज इंसान के अंदर एक इच्छा है जो नेचर ने डाली है, ठीक है ना। ये उस इच्छा का गलत फ़ायदा है इंसान के अंदर। अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बोलूँ तो ये बहुत ही डीप बात है, आपको समझे ना समझे, इंसान के अंदर एक नेचुरल इच्छा है कि वो हर चीज़, एक्चुअली नेचर से बड़ा इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। नेचर मीन्स क्या, जैसे आपका ब्लड है, आप खुद एक नेचर के टुकड़े हो, राइट। आपके अंदर खून बह रहा है, आपकी स्किन अपने आप बनती है, आपकी आंखें अपने आप देखती हैं, किसी ने उसको सिखाया नहीं है। सो एक नेचर में एक इंटेलिजेंस है जो अपने आप ही चीज़ों से काम करता है, ठीक है। जो अपने हिसाब से काम करता है, हर एक चीज़ में काम करता है, ठीक है। उसी को स्पिरिचुअलिटी में हम भगवान बोलते हैं, वो जो इंटेलिजेंस है, ठीक है। सो इंसान जो है, सभी जानवरों में ऐसा कहा जाता है, इंसान भी एक जानवर है। इंसान के पास ही एक कैपेबिलिटी है कि उस इंटेलिजेंस को उस इंटेलिजेंस से एक हो सके, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। शब्दों में फिलहाल मत पड़िएगा, ठीक है। तो ये भावना है उसमें, इसी चीज़ को जो भी संत है, जो भी है महात्मा है, उसको हाईएस्ट मानते हैं, इसी चीज़ को हाईएस्ट मानते हैं, ठीक है। अगेन हाईएस्ट लोएस्ट हमारे दिमाग की बात है, ओके। तो और इंसान स्पिरिचुअलिटी में यही कहा जाता है कि वो जन्म बार बार इसीलिए लेता है कि वो उस गोल की तरफ बढ़ सके। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, इसको ग्रोथ की टेंडेंसी कहते हैं। यस, योर माइंड इज सीकिंग ग्रोथ, ओके। यू आर सीकिंग ग्रोथ, योर बीइंग इज, ह्यूमन बीइंग हम कहते हैं खुद को, राइट, ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन बीइंग्स आर सीकिंग ग्रोथ। एक्चुअली द डीप डाउन रीजन इज द स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बहुत जन भी जानते होंगे इस चीज़ को। हिरन के बारे में कहा जाता है कि हिरन जिंदगी भर दौड़ता है, भागता है, उसको एक खुशबू आती है, वो उस खुशबू के सोर्स को जानने के लिए, खुशबू कहाँ से आ रही है, उसको जानने के लिए भागता है, ओके। और मज़े की बात यह है कि वो खुशबू का सोर्स उसके पेट से आता है, उसके पेट से वो खुशबू निकलती है और उसको ढूंढने के लिए भागते रहता है। बस इंसान के साथ भी यही हाल है, ठीक है। वो उस ग्रोथ के पीछे भागता रहता है। उसकी ये टेंडेंसी है कि जब तक वो कुछ ना कुछ ग्रो नहीं कर रहा है तो वो अपने साथ रह ही नहीं सकता है। इसलिए बिजनेसमैन हो, अगर कोई इंसान बिजनेसमैन है तो हमेशा ग्रोथ देखेगा। समझ लो वो समझ रहा है कि हाँ मुझे आ रहा है 5 करोड़, ही वोंट स्टे एट रेस्ट, द माइंड डजंट वर्क लाइक दैट, इट वांट्स ग्रोथ, दैट इज अ नेचुरल टेंडेंसी। तो यहाँ पर उसी चीज़ का लोग फायदा उठाते हैं, सुपरस्टार इमेज बना के, ठीक है ना। ये हमारे सुपरस्टार भाई साहब हैं, ठीक है ना। इनका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं अपने किसी दोस्त के नाम पे रख सकते थे, हमारे सुपरस्टार भाई साहब हैं या बहन जी हैं,
ठीक है। तो आपके दिमाग में आ गया है कि यही है वो परम चीज़ जिसकी तरफ आपको जाना है। ठीक है, अब आप भोले भाले हो, आपकी उम्र है 16-17 या फिर आपकी उम्र है 20-24-25, ठीक है ना, आप दुनिया को, ज़िंदगी को बहुत लेट समझना शुरू करते हो। इस यंग एज में कोई नहीं समझ पाता और वह यहीं आपके साथ खिलवाड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, सभी के साथ होता है। इसलिए मतलब इसका मैं भी एक शिकार हूँ, था, हुआ करता था। ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ जादू हुआ, उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो अब आपका मन कैसे काम कर रहा है, इसी चीज़ पर काम कर रहा है। जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वहाँ भी यही चीज़ होती है। नेटवर्क मार्केटिंग आप जानते होंगे, आपने सुना होगा किसी रिश्तेदार को आपको कुछ चीज़ें बेचते हुए। ठीक है ना, सो वहाँ पर भी सेम कल्चर होता है। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है कि जो लोग उस चीज़ को कर रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है कि ये है हमारे सेठ जी। ठीक है ना, इनके जैसा आप एक दिन बन सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द सेम थिंग दैट आई एम स्पीकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, कि इंसान के अंदर जो ग्रोथ की टेंडेंसी है उस ग्रोथ की एनर्जी को वो लोग इन डायरेक्शंस में अप्लाई करते हैं। ओके, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो वो उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जा तो पाते नहीं है मैक्सिमम लोग। ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम खाली 2% लोग निकाल पाते, 2 क्या 1% से भी कम जन निकाल पाते हैं। स्टैटिस्टिक्स मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, बट इट विल बी ऑलवेज लेस देन 2%। ठीक है, बिकॉज सीट्स ही उतनी कम है। ठीक है, लेकिन जिनका हो जाता है नसीब से, जिनका नहीं होता, और जिनका लेट्स से कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती, कुछ नहीं हो पाता, उनके साथ क्या रह जाती है, उनके साथ रह जाती है यही हीन भावना। ओके, यही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यही चीज़ उनके साथ रह जाती है। ठीक है, तो आप माइंड के इस नेचर से अवेयर बनिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। फाइन, सो तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपके मन के साथ खेला जाता है, मन की टेंडेंसीज के साथ खेला जाता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझी। सो सबसे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यस, एक चीज़ मैं साइकोलॉजी के हिसाब से बोलता हूँ। साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि इंसान के मन में कोई भी जो दुख आता है, मतलब कि अगर कुछ एक्सट्रीम ट्रेजेडी ना हो जाए, सब कुछ सही है फिर भी उसको दुख है, तो उसका रीज़न है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, उम्मीद कि रियलिटी ऐसी नहीं है, कुछ और तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कोई गलत बात नहीं है एक्सपेक्टेशन रखने में, लेकिन एक शब्द है जिसको कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आर द कॉज ऑफ रूट कॉज ऑफ सफरिंग। रूट कॉज ऑफ सफरिंग साइकोलॉजी में ये चीज़ कही जाती है। अब इसका मतलब क्या, लेट से किसी बंदे के दिमाग में, भाई मैं तो एम से ही मेडिकल पढ़ूंगा, मैं तो आईआईटी से ही पढ़ूंगा, या फिर मैं क्या बोलते हैं कि ये दिमाग में आ गया, या फिर मैं आईएएस ही बनूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप दिमाग में आपके आ रही है या फिर डाली जा रही है। ठीक है ना, सो यहाँ पर क्या होगा, अब आपके अंदर सफरिंग, सफरिंग एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको कहा जाता है पीड़ा। आई होप मैं पीड़ा की स्पेलिंग राइट लिख रहा हूँ। ठीक ना, पीड़ा, दर्द, आप अपने मन में ही खुद को दर्द देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कि भाई मुझे तो टॉप ही करना है, ठीक है ना, या फिर मुझे तो आईआईटी से ही पढ़ना है, या फिर आईआईएम से पढ़ना है, एनआईटी से ही पढ़ना है, तभी मैं एक बहुत ही, क्या बोलते हैं कि, खुद खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ। तो आपका मन इनडायरेक्टली आपके मन में ये सब बातें डाली जाती हैं। ठीक है ना, कि आप खुद को लेके, लाइफ को लेके कॉन्फिडेंट है, अदरवाइज आप हमेशा सोचोगे मैं तो, इन शॉर्ट अगर मैं गाली दे सकता हूँ नहीं दूंगा। ठीक है, आपके मन में वो सी से स्टार्ट होता है, आप जानते हो। ठीक है, तो आप सोच लो कि या तो ये है या तो मैं वो हूँ। ठीक है, चूरन। सो आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो रियलिटी में कैसे काम करना है, रियलिटी कम्प्लीटली वर्क्स फ्रॉम ऑल दिस फॉल्स एक्सपेक्टेशन। तो पहली चीज़ तो ये होगी, तो इस चीज़ से आप हमेशा अवेयर रहिए, आप पढ़िए, आपको उसमें जो भी नॉलेज मिली है बढ़िया बात है। ओके, सो आप जितना कर पाए, जितना नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें, समय और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से कोई इंसान कुछ कर पाता है, किसी एंट्रेंस में कितना अच्छा कर पाता है, उस पर भी बनाऊंगा। वर्ल्ड आफ्टर कॉलेज, ये सब चीज़ें बाद में करूँगा मैं। सुपरस्टार इमेज, ओवर वैल्यूड, यस, टीचर्स आर ओवर वैल्यूड, यस 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 यस, टीचर्स आर ओवर वैल्यूड, यस, डोंट ट्रस्ट योर टीचर्स, यस, डोंट ट्रस्ट योर टीचर्स। ओके, हमारे मन में हमेशा डाली जाती है कि हमको अपने एल्डर्स की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, जनरल किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट डोंट ट्रस्ट दैट योर टीचर नोस एवरीथिंग, और योर टीचर knows what he is teaching, or your teacher knows
टू टीच यू, बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंड दिस। जिस बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है उसको कोई नॉर्मल टीचर पढ़ा देगा, उसमें भी टॉप करके आ जाएगा, ठीक है ना। किसी किसी बच्चे को चाहिए कि उसको एक एक छोटी से छोटी चीज़ बताई जाए। बहुत सारे टीचर्स खुद को बहुत हाई सुपीरियर क्लेम करते हैं, लेकिन इन रियलिटी में उनकी टीचिंग में कोई दम नहीं होता, ऐसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, आपके मन में क्या आपको मन संकेत दे रहा है, उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। बिकॉज ऐसा ही है, लोग कहेंगे कि हमारी कोचिंग बेस्ट है, हमारे टीचर बेस्ट है, आप जा रहे पढ़ने को, आपको कुछ आ ही नहीं रहा समझ, ठीक है ना। सो आप सोचते हो कि शायद फॉल्ट मेरे में, आप में फॉल्ट नहीं है, ठीक है ना, आप में फॉल्ट नहीं है। सो मे भी सामने वाला अच्छे से नहीं करा रहा है, ठीक है। अगर आप दो तीन चीज़ें चेंज पढ़ दो तीन टीचर चेंज करते हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये लोग नहीं जम रहे हैं मुझे, ठीक है ना, तब आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने की सोचिए, दिस विल बी बेटर। तो एक तो ये हो गया, फाइन। सो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना है कि टीचर को हम एक अथॉरिटी मानते हैं। अथॉरिटी मतलब जैसे हमारे पेरेंट एक अथॉरिटी है, एक कल्चर डाल देता है नेवर क्वेश्चन, ठीक है, यू नेवर क्वेश्चन। आपके मन ने, आपका मन फॉल्ट पकड़ लेता है, ध्यान देना, कहीं भी कुछ भी झोल होगा, कहीं भी कुछ भी गलती होगी ना, आपका मन तुरंत इमीडिएटली उस झोल को पकड़ लेता है, लेकिन वो सवाल नहीं उठाता, बिकॉज अथॉरिटी कल्चर है। यहाँ पे आपके मन में डाला जाता है कि रेस्पेक्ट करो, वो करो, ये करो। इसकी वजह से क्या होता है, आप अपने अंदर ही काइंड ऑफ उस चीज़ को सफ़र करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज क्वेश्चन योर अथॉरिटीज, ऑलवेज डिमांड थिंग्स इन दिस मैनर, फाइन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, फाइन। मैंने इस चीज़ को आई होप मैंने अच्छे से कवर किया। तो आपको क्या करना है, आप इस चीज़ से आज़ाद रहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जीवन जहाँ लेके जाए जाते रहिए, लेकिन मन में ये मत डालिए कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, क्योंकि लोग इस चीज़ को, क्योंकि ये जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, इसके मन में यही चीज़ भरी गई है। और सभी लोग आप देखिएगा, अगर आप अभी 16-17 साल के हैं, फिर आप 30 साल के, 35 साल के भी, 40 साल के भी, आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसी बातें करेंगे, बिकॉज ये वही कंडीशनिंग है जो उनके थ्रू बातें कर रही है। सो आई होप ये चीज़ को आप समझे। अच्छा, ये चीज़ स्कूल में भी स्टार्ट हो जाती है, स्कूल में भी जो सुपरस्टार कल्चर है, रैंकर है, फर्स्ट रैंकर है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कोचिंग में इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे लेके जाया जाता है। आई होप मैं इस चीज़ को समझा पाया, ये इस ह्यूमन इमोशन के साइकिल को भी समझा पाया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपली देखिए, अगर समझो आपके फैमिली में कोई है, जैसे कोई आपके रिलेटिव है, तो जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो उसको लेके आपको बहुत ही हाई इमोशंस होंगे, ठीक है ना। और कोई नहीं है, तो जिसको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, ठीक है ना, उसको लेके आपको बिल्कुल इमोशंस नहीं होंगे। मतलब सपोज कि दोनों को कुछ हुआ, लेट्स से आपने सुना कि किसी का, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेट्स से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो उसमें अगर उसका कुछ हुआ है तो आप में बहुत सारे इमोशंस पैदा हो जाएंगे, और जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते तो वहाँ पर वो इमोशन बिल्कुल पैदा नहीं होंगे। तो इमोशंस के हमेशा दो एक्सट्रीम रहती है। प्यार में भी ऐसा होता है। सो जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कभी आपको हर्ट कर दे, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, आपको कुछ फालतू बात बोल दे तो लेट्स से अगर वही आपको प्यार कर दे, तो एक बहुत ही हाई इमोशन पैदा हो जाते हैं। तो इमोशन हमेशा दो एंड में एग्जिस्ट करते हैं। कोई स्ट्रेंजर आपको कुछ फालतू बात बोल दे, तो आपको उस चीज़ से बिल्कुल इमोशन कुछ फील नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज उसको लेकर आपको कोई हाई इमोशन है ही नहीं, तो लो इमोशन भी क्रिएट नहीं होते। तो ये जो हाई इमोशन क्रिएट किया जाता है इंसान के दिमाग में, ठीक है, इससे आप अवेयर रहिए, फाइन। अगर आप इससे अवेयर है, आई डोंट से कि ये चीज़ आपके अंदर नहीं पैदा होगी, पैदा भी होगी, लेकिन अगर आप इस चीज़ से अवेयर है तो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, यस, ठीक है ना, फाइन। सो आई होप मैं इस चीज़ को आपको समझा पाया, फाइन। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मैं इसके ऊपर और साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हमारी जनरेशन के दिमाग के साथ किस किस तरीके से, अलग अलग तरीके से खेला जाता है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, फाइन। सो हमेशा इस चीज़ से अवेयर रहिए, अवेयर रहेंगे तो आपको ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, इट विल बी प्रेजेंट, आई डोंट से इट वोंट बी प्रेजेंट, बट इट वोंट अफेक्ट यू, फाइन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको अफेक्ट करना ही बंद कर दे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ओके। सो अपना ध्यान रखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड वीडियो शेयर करना पसंद आए तो। विल सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास, फाइन। थैंक यू सो मच।